अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है कामरान जमील और आप देख रहे हैं कामरान टीवी। नाजरीन, आजकल एक ड्रामा सीरियल पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। ये ड्रामा तुर्की का एक तारीखी ड्रामा है जिसमें मुसलमानों की खिलाफत उस्मानिया के बानी उस्मान के वालिद अर्तुगल और इनकी जिद्दोजहद को दिखाया गया है। इसमें एक खाना बदोश जंगजू काई कबीले की कहानी है जिसका सरदार अर्तुगल मंगोलों से भी लड़ता है और स्लेबियों से भी। तुर्की की हुकूमत भी इस ड्रामे को प्रमोट कर रही है, तो वजीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर यह ड्रामा उर्दू डबिंग में पूरे पाकिस्तान में पीटीवी पर दिखाया जा रहा है। इस ड्रामे की खास बात यह है कि यह हकीकी किरदार, हकीकी कहानी और मुसलमानों के उरूज की दास्तान को बयान करता है। हमारी नई नस्ल जो बैटमैन, स्पाइडरमैन, एक्समैन और सुपरमैन इस तरह के कैरेक्टर जो फर्जी किरदार हैं, इनसे बड़ी मुतासिर हो चुकी थी। इनकी जगह अब अर्तुगल गाजी ने ले ली है। मुझे इस ड्रामे की सबसे खास बात ये लगी कि मर्द दाढ़ी में, औरत मुकम्मल लिबास में कितनी जाज़िबे नजर लगती है। दोस्तों, कुछ ऐसा इस ड्रामे में जरूर है कि इसे देखने के बाद आप इससे बच नहीं सकते। हालांकि इस ड्रामे में जो किरदार हैं, इनका अंदाज, उनका लिबास बड़ा क्लासिकल दिखाया गया है। 700 साल पहले जो मुसलमानों का उरूज था, उसे बेहतरीन अंदाज से दिखाया गया है। इसमें एक शानदार करैक्टर जिसे अर्तुगल गाजी कहते हैं, इस करैक्टर का कमाल यह है कि ये करैक्टर अपने डायलॉग्स, अपने जुमले, सिचुएशंस, वैल्यूज, एथिक्स की वजह से इस वक्त इंतहाई मशहूर और मारूफ होता जा रहा है। यूरोप, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, तमाम के तमाम ममालिक में तकरीबन कोई 60 के करीब ऐसे ममालिक हैं जहां इसके मिलियन में व्यूज हैं और देखने वालों को अपने शहर में गिरफ्तार कर लेता है। और इसमें सबसे कमाल की बात यह है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी इसे देखने के लिए रिकमेंड किया है। और आपको ये भी मालूम है कि यूरोप में इस ड्रामे पर क्रिटिसिज्म होना शुरू हो गया। मिस्र में इसके खिलाफ फतवे आ गए, इंडिया ने इसको बैन कर दिया, इवन के अरब ममालिक में भी इस पर क्रिटिसिज्म हुआ। इसके बावजूद ये देखा जाता रहा। नौजवान नस्ल जब भी किसी को फॉलो करती है तो वो इसकी तस्वीरों को अपनी डीपीज पर लगाना शुरू कर देती है। अर्तुगल गाजी की तस्वीरों को भी नौजवानों ने अपनी डीपीओ पर लगाना शुरू कर दिया है। ये ड्रामा बताता है कि काई कबीले के चंद अफराद जिनके पास ईमान था, जज्बा था, अल्लाह पर पूरा भरोसा था, वो कैसे पूरी दुनिया पर छा जाते हैं और हुकूमत करने लगते हैं। और सबसे कमाल बात ये बताऊं कि इस ड्रामे के जुमले, डायलॉग्स हैं, वो सुनहरी हरूफ से लिखे जाने चाहिए। वो जुमले कोटेशंस हैं और लोग इनको फेसबुक पर पोस्ट भी करने लग पड़े हैं। मैं चाहूँगा कि इस ड्रामे के डायलॉग्स, जुमलों को आपको सुनाऊं। अगर आपका दिल खालिस और पाकीज़ा है तो दुनिया की कोई शैतानी कुव्वत आपका मुहासरा नहीं कर सकती। असल हीरो वो होता है जो नीचे गिरते ही उठता है। दो ताकतें, एक तलवार, दूसरी अकल। आज तक कोई ऐसी तलवार इजाद नहीं हुई जो अकल को हरा सके। मुझे मौत का डर नहीं, लेकिन वो आखिरी सांस मेरे लिए हराम होगी जिससे पहले मैं हथियार डाल दूं। हमारे इस्लाफ की दास्तानें बच्चों को सुलाने के लिए नहीं बल्कि मर्दों को जगाने के लिए सुनाई जाती हैं। जहां इंसान जाता है वहां इसका रिस्क पहले से पहुंच चुका होता है। जुल्फकार से अच्छी ना कोई तलवार है और ना अली से बड़ा कोई बहादुर जमीन पर। जब तक हम अल्लाह के रास्ते पर चलेंगे, कोई भी हमें हमारे घुटनों के बल नहीं गिरा सकता। अगर हम गिर जाते हैं तो पूरी इस्लामी दुनिया गिर जाएगी। जब तक हम अपने अकीदे और रिवायात से मजबूती से वाबस्ता होंगे, हमारा सर नहीं झुकेगा और इस्लामी परचम नहीं गिरेगा। हमारे दुश्मन की ताकत हमारी बहादुरी की अलामत है। जिसका कोई ख्वाब नहीं, इसका कोई मुस्तकबिल नहीं। अगर तुमने अपने दुश्मन को अपना वतन ही नहीं बल्कि पत्थर का एक टुकड़ा भी रखने दिया तो मसाइब हम पर आ पड़ेंगे। हमें खयानत और धोखाधड़ी से कोई कामयाबी हासिल करने के बजाय मौत को तरजीह देनी चाहिए। हक की राह पर चलने वालों को मेरा रब कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। जिद्दोजहद हमारी है मगर फतह अल्लाह की है। हम या तो गाजी बनेंगे या शहीद, मगर हमारी तलवारों की झनकारें हजारों सालों तक सुनाई देंगी। मायूसी हमारे लिए हराम है। हमें अल्लाह की रहमत से मायूस न होने का हुक्म दिया गया है। अगर हमने आज डर के मारे बुजली की चूड़ियां पहन ली तो हमारी नस्लें जालिमों से कांपेंगी। तमाम जहां भी अगर जालिम हो जाए तब भी हम जुल्म से डरने वाले नहीं। उस घोड़े पर कभी सवार होने की कोशिश न करो जिस पे काबू न पा सको। तलवार उसी के हाथ में सजती है जिसे चलानी आती हो। मैं गद्दार को कभी माफ नहीं करूंगा, चाहे वो मेरा भाई हो। मैं मजलूमों की हिफाजत करूंगा, चाहे वो मेरे दुश्मन ही क्यों ना हो। हमारे दिलों में क्या है हम अपने अल्फाज और अपनी मौत से जाहिर करेंगे।
حق کے راستے میں اگر ساری کائنات بھی تمہارے خلاف ہو تو بھی تم یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ دوستو سب سے کمال کی بات مجھے اس ڈرامے میں یہ لگی کہ جب بھی اس ڈرامے میں یہ سین آتا ہے کہ کوئی کریکٹر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لیتا ہے تو باقی سب جو قبیلے کے افراد ہیں اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سر کو جھکا کے ادب کا اظہار کرتے ہیں۔ اس ڈرامے میں اطاعت الہی، محبت رسول، اسلامی تفخر، ملی غیرت، دینی حمیت، فلاح انسانی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ یہ ڈرامہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ سازش، چالاکی اور منافقوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ ہماری گزارش ہے کہ یہ لاک ڈاؤن کے ڈیز ہیں، چھٹیاں ہیں، آپ بچوں کے ساتھ بہت وقت گزار رہے ہیں، آپ اس ڈرامے کو فیملی کے ساتھ بیٹھ کے ضرور دیکھیں۔ یہ بچوں کی تربیت کے لیے اور بالخصوص پوری قوم کی غیرت کو جگانے کے لیے، ہمت کو بڑھانے کے لیے اور یہ یقین دلانے کے لیے کہ آپ جتنی مرضی کم تعداد میں ہیں، اگر آپ کے پاس ایمان ہے، آپ کے پاس غیرت ہے، آپ کے پاس یقین ہے، آپ کا اللہ پر بھروسہ ہے، آپ کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ کیونکہ ایک بات یاد رکھیے گا، قومیں کامیاب ہوتی ہیں نظریے سے، قومیں کامیاب ہوتی ہیں کسی فلسفے سے، اور قومیں کامیاب ہوتی ہیں اعتماد سے۔ دوستو اگر آپ اس ڈرامے سے متاثر ہوئے ہیں تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں کامران ٹی وی کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔